मैं आपको 4 प्रिंसिपल बता रहा हूं सर, ये हमारी आखिरी बात होगी आपकी। आप जो भी आपने पर्पस ऑफ लाइफ बनाया है, इन चारों में से उसको मैच करके देख लें कि पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। अगर पूरा नहीं उतरता तो फिर भी वो गलत पर्पस नहीं है, मगर वो हायर पर्पस नहीं है, वो बॉडी के लेवल पर है। पहली बात यह कि जो भी आपने पर्पस बनाया है वो एक ऑब्जेक्टिव पर्पस हो, सब्जेक्टिव ना हो। क्या मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का? मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, यह एक सब्जेक्टिव पर्पस है, इसका कुछ मतलब नहीं है। मैं 2 किलोमीटर रोज चला करूंगा, यह ऑब्जेक्टिव है, जो मेजरेबल है, जो आप देख सकते हैं। मैं नहीं खाया करूंगा पराठा, मैं कोक नहीं पीऊंगा, यह है ऑब्जेक्टिव। हां, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, यह सब्जेक्टिव। जैसे मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूं। कभी आपने मिसेज इंसानियत या मिस इंसानियत देखी है, जो आपके दरवाजे पे कुंडी खड़का के कहे कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेज इंसानियत है, मेरी खिदमत करें? ऐसी कोई औरत देखी है आपने? तो ये जब भी हम सब्जेक्टिव पर्पस बनाते हैं वो हमारा आंखों का धोखा होता है, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करना बहुत आसान है, क्योंकि इंसानियत नाम की कोई चीज हमारे पास कभी आती ही नहीं है। हमारे पास तो इंसान आएगा, हमारे पास इंसान आएगा, इंसानियत नहीं आएगी। तो जो सब्जेक्टिव अगर किसी ने बनाया है ना, मैं आपसे नहीं पूछता क्या बनाया है, आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाया है जो कि मेजरेबल नहीं है, रिप्रोड्यूसेबल नहीं है, विजिबल नहीं है। यानी मैं 2 किलोमीटर चलता नहीं हूं तो पता लग जाएगा आपको, मैं कोक पीता हूं तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, यह कुछ भी नहीं है। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, यह कोई पर्पस नहीं है। हां, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह है ऑब्जेक्ट। यानी यह फर्क है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। तो आपने मेरे प्यारे दोस्तों जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया है, प्लीज यॉर्ड स्टिक से देख लें, मेजरेबल है कि नहीं है। इंसानियत की खिदमत नहीं, उसको ब्रेक करके करिए कि उसका क्या मतलब है, मैं क्या करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। एक पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, योर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी, जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है वो आपकी नीड नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपकी जरूरत है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं है। मैं एक बड़ा घर लेना चाहता हूं, ये आपकी जरूरत है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। तो आपने जो भी सोचा था उसको दोबारा देख लें कि वो आपकी जरूरत थी या जरूरत नहीं थी। अगर वो जरूरत थी, प्लीज उसको चेंज कीजिए। वो आपकी नीड है, आप उसके लिए मेहनत कीजिए, मगर वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं है। वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं है। पहली बात यह है कि वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात यह कि वो आपकी नीड नहीं होनी चाहिए, जो आपकी जरूरत है ना वो नहीं। दूसरा, तीसरा, ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टाइम बाउंड। मैं 10 साल के अंदर अंदर यह करना चाहता हूं, 10 साल में आपने यह कर लिया तो फिर तो आपको फौज चला जाना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव था कि मैंने 3 साल के अंदर यह बंगला बनाना है, यह मेरी जिंदगी का ऑप्शन है, तो 3 साल के बाद अगले दिन मतलब आपका इंतकाल हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका जिंदगी का पर्पस तो पूरा हो गया, राइट? हां, पर्पस टाइमलेस होना चाहिए। मैं आपकी सब इसकी मिसालें आपको देता हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अरसा इस दुनिया में रहे, उनका पर्पस कब तक है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितना 30, 32, 35 साल की उम्र में यहां से चले गए, उनका मोमेंटम कितना है? अच्छा चलें, ये तो बड़े बुजुर्ग हमारे यानी अंबिया कराम हैं। अब्दुल सत्तारी थी हमारे प्रोफेशन के अंदर, अदीबुल हसन रिजवी साहब, ऐसे दुनिया में हमारे सामने जिंदा मिसालें मौजूद हैं। तो ऑब्जेक्टिव हैज टू बी टाइमलेस। वो मैं कभी कभी शायरी भी करता हूं। मेरा एक शेर है कि थोड़ा सा आप लाइट भी होंगे, बड़ी संजीदा बातें कर रहा हूं, कि तुझे पाना मेरे जीने का मकसद। क्या कहा मैंने? तुझे पाना यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ ना, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद। तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा? मेरी बात समझ आई? तो अगर टाइम बाउंड एक्टिविटी हुई तो फिर तो वो ऑब्जेक्टिव ना हुआ आपका। और तीसरा प्लीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव शुड बी नोबल। नोबल का सिंपल तर्जुमा यह है, नोबल का सिंपल तर्जुमा यह है, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूं, उसके नतीजे में जो कुछ हासिल हो रहा है, उसके बेनिफिशियरी मेरे बच्चों के अलावा, बहन भाइयों के अलावा कोई और लोग भी हों।
और प्लीज एक बात याद रखिएगा, चैरिटी इज नेवर अ नोबेलिटी। हमारे दिमाग के अंदर घुस गया है कि चैरिटी जो है ना वो नोबेलिटी है। चैरिटी होती है कि भाई हम ना हर साल सब अपने मुलाजमों को ना कपड़े लेके दे देते होते हैं, हम बच्चों की स्कूलों की किताबें दे देते हैं, हमारी घर की जो आया है ना, जो मैं सर्दियों में कपड़े चेंज करती हूं मैं सारे उसको दे देती हूं। ये चैरिटी है। जिस माशरे में चैरिटी ज्यादा होती है उसका मतलब ये होता है कि उस मासले में पैसे की तकसीम नहीं है सही। कुछ लोगों ने अपनी सलाहियतों और अपनी जितना डिजर्व करते थे उससे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए अब उसको अपने आप गिल्ट को खत्म करने के लिए वो चैरिटी करते हैं। मैं चैरिटी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन चैरिटी इंडिकेटर खुशहाली का नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजरत उमर के जमाने में, नबी के बाद एक जमाना आ गया था, लोग कहते थे ज़कात ले लो, ज़कात को ज़कात लेने वाला नहीं था, हम क्यों लें? वी डोंट नीड चैरिटी। देयर वाज नो वन हु रिक्वायर्ड चैरिटी। और हम बड़े फख्र से कहते हैं पाकिस्तान चैरिटी में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका मतलब पाकिस्तान पैसे की तकसीम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्तेहसाली मुल्क है। तो इसलिए प्लीज अपने जहन में रखिएगा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव यह है ना कि एक जगह मैं यतीमखाना खोलूंगा, एक जगह मैं यूं करूंगा, ये करूंगा, याद रखिएगा कहीं वो चैरिटी ना हो। हम नोबेलिटी की बात कर रहे हैं। नोबेलिटी का मतलब यह है कि मेरे इर्द गिर्द जितने मुतल्लिकीन हैं उनके लेवल को मैं ऊपर उठाऊं। अभी हम खाने पर बात कर रहे थे कि लोग फख्र से कहते हैं ये जो बंदा है ना ये मेरा खानदानी नौकर है, इसके अब्बा मेरे जूता पॉलिश, मेरे अब्बा की जूता पॉलिश करते हैं, अब ये मेरे जूते पॉलिश करता है। बहुत शर्म की बात है। हमारे बच्चों के 700 750 नंबर आए, हमने पैसे के जोर पे उनको डॉक्टर बना लिया, वो जूते पॉलिश किए जा रहा है अभी तक। के लेवल में कुछ तो इंक्रीज होनी चाहिए थी। तो इसलिए प्लीज आप याद रखिएगा, समतंग हमारा दिमाग जो है ना हमें चक्कर देता है और चैरिटी को नोबेलिटी बना के पेश करता है। ये वाली नोबेलिटी नहीं होती। नोबेलिटी का यह है कि मैं अपना पेट काट कर और अपने वसाइल को कम करके मैं और लोगों की जिंदगी को ऊपर उठाऊंगा, इसका नाम नोबेलिटी है। लिहाजा मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, फिर आप कहेंगे इतनी तकरीर करने का फायदा क्या हुआ, गला अपना भी फाड़ा, हमें भी रखा बांध के, बताया तो है नहीं जिंदगी का क्या पर्पज है। तो भाई जिंदगी का पर्पज आपने खुद फैसला करना है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बॉडी लेवल, लेकिन आप अपनी मर्जी से बॉडी और हार्ट और स्पिरिट लेवल का नहीं डिटरमिन कर सकते जब तक आप उस लेवल पर ना हो। अगर हम बॉडी लेवल पर हैं तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं होगी अपने पर्पस को ऊपर लेके जाने की। और उसकी यार्ड स्टिक देख लें, 24 आवर में से ज्यादा टाइम किस काम में गुजरता है। जिस टाइम में ज्यादा गुजरता है वो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है।